वहां तो अच्छा भारत ना मिले, ये संभव ही नहीं है। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, आपका जो है ना जनसंख्या का नियंत्रण की व्यवस्था बदल जाएगी, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के हमने वो किया है वो पूरी हो जाएगी। एक अद्भुत भारत जमीन पर उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई रिवॉल्यूशन नहीं करना है, किसी को कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, कोई ज्ञापन नहीं देना है। और इतनी आसानी से सिर्फ अपने लोगों को 4 सरल उपाय वो भी दे दिए हैं। उसको करने से यदि हम इतना कर लेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। देखिए बात क्या है, एक हेलो, हाँ हाँ, आपकी बात कट गई है, फिर दोबारा दोहराइए। ये गांधारी स्वप्न है। जैसे महाभारत के अंदर एक पात्र थी गांधारी। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, किसी का भी स्वप्न हो, आपको अच्छा भारत का संकल्प लेने में यदि कष्ट नहीं है तो ले लीजिए। अब उसको हम उसको कहानियों में ना बढ़े। नहीं, मैं उसका पॉजिटिव चीजें आप देखिए। हाँ। कटाक्ष करना मेरी आदत नहीं है। अगर कटाक्ष करनी हो तो मैं इतनी लंबी चौड़ी बातचीत को सुनता नहीं, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता जी। मेरा इंटरेस्ट है तभी मैंने इतनी बात सुनी जी। और हर व्यक्ति ही सुनेगा तभी आपकी बात, जब वो उस सोच का है या उसमें इंटरेस्ट रखता है। जी, मैं सही कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि दूसरों का नहीं तो अपने लिए अच्छा भारत और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत तो हर किसी व्यक्ति की जो है ना सोच और चिंतन होना चाहिए। और यदि उसका ये सोच और चिंतन नहीं है तो फिर वो दुष्ट है। वो एक यक्ष प्रश्न है। हाँ सब करेंगे, साथ कोई नहीं देगा, साथ चलेंगे कोई नहीं। नहीं, हमें किसी को साथ नहीं चलाना है। हम तो कह रहे हैं ये 4 सरल उपाय कर लो। अपने घर वालों को जोड़ लो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को जोड़ो, संकल्प दिलाओ, अपने आप हो जाएंगे। हमें आपको साथ नहीं ले चलना है, हमें आपसे चंदा नहीं चाहिए। चाणक्य का भी वही था, वो अकेला ही चल रहा था और लोगों को जोड़ते जा रहा था, लोगों को पता नहीं थी। लोगों को पता नहीं चलती थी। वो जो कर जाता था उसे जमीन पे पटल पे लाके दिखाता था। जब लोगों को पता चलती कि चंद्रगुप्त, उसे कोई समझ नहीं पाया कि वो इतना बड़ा काम कर सकता है। इस राजनीति में बड़े बड़े चाणक्य हैं, बड़े बड़े चाणक्य हैं। वो बड़े बड़े चाणक्य अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, अपने आप को अध्यक्ष कहला रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बना ली हैं और वो वही दुष्टता कर रहे हैं जो आज के राजनेता कर रहे हैं। तो ना आज की सत्ता में बैठे राजनेता आपको अच्छा भारत देने की सोच, संकल्प या क्षमता रखते हैं, और ना ही ये जो बड़े बड़े चंद्र अपने आप को जो चाणक्य कह रहे हैं, इनमें से किसी के पास क्षमता नहीं है, किसी के पास विजन नहीं है। ये कोई नहीं कर रहा है। सब लोग अपनी चौधराहट चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैथिली जी आपने तो वो कर दिया कि वो ब्रह्म पाश है आपका। शायद इसमें राजनेता, डॉक्टर, दुनिया, अपने देश के अंदर जो सिस्टम है वो एक अंतरात्मा उनके अंदर होती है कि मुझे एक अच्छा भारत चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे रक्षा चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन कहते हैं सरकार शिरडी में फंसे हुए हैं, सर हम कर नहीं सकते, हाथ बंधे हैं, मैं 82 में रिटायर हो जाऊंगा, मैं 92 में रिटायर हो जाऊंगा और मैं 2026 में रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं आपके साथ लगूंगा। आपने सभी को बांध लिया है इसमें, क्योंकि अंदर खाने जो लिंक पे आ गया उसको पता ही नहीं है, किसी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मैं कहीं जुड़ा हूँ, मैं इस मिशन पे भी काम कर रहा हूँ, वो दिखाई तो देता ही नहीं है। जी जी। आपने तो जो हस्तिनापुर दुर्योधन ने देखा था जी, आपने तो वो कर दिया, जहाँ जल है वहां थल है जी, जहाँ थल है वहां पे जल है। अब देखे कौन? बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी लंबी बात हो गई है। आप जब थोड़े से फुर्सत में हो, जब आप मानसिक स्थिति में थोड़े से स्वतंत्र हो, तब फिर अपन और लंबी बात करेंगे। 1 वीक और मिशन अच्छा है जी। और मुझे
मैं तो इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने कंप्लीट आपकी बात को सुना है जी। और मैं कंप्लीट इसी सोच का व्यक्ति हूँ। बहुत सुंदर। और मैं नेगेटिव चीजें में सोचता नहीं, बहुत ज्यादा पसंद ही नहीं है। नेगेटिव का नाम आ जाएगा तो मेरी बात खराब हो जाएगी, मैं नहीं सोचता। मैं नेगेटिव चीज से भी पॉजिटिव सोच रखता हूँ जी जी। कि ये जो आप सोच रहे हो इसका ये भी तो हो सकता है, मुझ में वो उत्तर होते हैं। तो करेंगे 1 वीक के आसपास हम एक बार थोड़ा फ्री हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है आपको अच्छे भारत समूह में भी जोड़ता हूँ और ये वीडियो 15 मिनट के अंदर जो है वो क्राइम फ्री भारत पे उसी ग्रुप में जो है ना पब्लिश भी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो डाल दीजिए, लेकिन मेरे हाथ थोड़े अभी आप जो है साथ आप तो 10-11 दिन जो भी है वो अपना समय लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। कह रहा वो जहाँ एक फायदा मैथिली जी पूरे देश के लिए ले रहे हैं जी, पूरे देश के, अपने लिए नहीं। वहाँ एक फायदा मेरा क्या है कि मैं रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ जी, और उंगलियां चाहे अनचाहे गलतियां कर जाती हैं कभी। जी जी। गलतियां कैसी? मेरे में क्या है, राधा रानी ने मेरी आदत को मजबूर सा कर दिया है कि जब तक मैं एक पोस्ट दिन में और अपने उसकी नहीं डाल दूं, क्योंकि मीडिया के ही लोग, पार्टी में जुड़ने वाले लोग, हमारे जनप्रतिनिधि हों या आम जनमानस, यही लोग फरोख्त करते हैं, चाहे वो जिस्म की करते हो या वो जमीन की करते हो या कपड़े की करते हो, दुनिया का कोई भी चीज जो परचेज करते हैं वो ये लोग करते हैं। भाई अच्छा वाला अच्छी चीज लेगा, गलत वाला तो मैं कभी एक आध पोस्ट डाल देता हूँ। तो अगर मेरी उस पोस्ट से कभी कोई व्यंग ना हो, कोई तर्क ना हो और मैं आपको संभालूं, आप मुझे संभाल लें, तो फिर बात ही क्या है? फिर तो एक मित्रता, ऐसी मित्रता हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। चलिए अब वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।